अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक किया करें। इससे ये होता है कि जैसे ही कोई भी नई वीडियो अपलोड होती है आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाते हैं। तो अब चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोडक्ट्स से रिलेटेड और फर्दर कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ये हमारे पास मैथमेटिका में हेल्पफुल होती है और मैथमेटिका में इसको हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। प्रोडक्ट से आप सब जो है वो वेल फेमिलियर हैं। कोई भी नंबर अगर हम किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास प्रोडक्ट कहलाता है। जिस तरह अगर हम 2 को 3 से करें, 5 को 10 से करें। लेकिन ये तो थी हमारी बेसिक लेवल की एग्जांपल्स। अगर हम हाई लेवल पे करें कि हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं, जिस तरह से n इंटू n प्लस 1 टू n प्लस 1 एंड सो ऑन। अगर इन सारी टर्म्स को जो है वो आपस में मल्टीप्लाई करना है तो सेपरेटली हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। लास्ट टर्म हमारी कोई भी हो सकती है। तो n की जो है वो वेरिएशन हमारे पास मैटर करती है कि n जो है वो वेरी कहाँ से कहाँ तक कर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन जो है वो फिर भी बहुत ज़्यादा टफ हो जाती है और टाइम टेकिंग होती है। इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए मैथमेटिका हमें प्रोडक्ट की कमांड अप्लाई करने के बारे में रिकमेंड करता है कि हम प्रोडक्ट की कमांड यूज़ करके जो है वो कैलकुलेशन को टाइमली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट के सिंबल से आप लोग वेल फेमिलियर हैं कि इस तरह से ये पाई की तरह की नोटेशन होती है प्रोडक्ट की। ठीक है, अब देखिए इन सारी कमांड्स को आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं होती है। आप जस्ट जो है वो इनकी रिक्वायरमेंट्स याद रखें कि अब अगर प्रोडक्ट है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होगा, कोई ना कोई फंक्शन होगा। ठीक है, अब अगर कोई फंक्शन है या अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है तो वो डेफिनेटली किसी न किसी वेरिएबल या फिर पैरामीटर की टर्म्स में होगा। तो अब अगर वो पैरामीटर की टर्म में है और इसको हमने प्रोडक्ट करना है तो उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हमें चाहिए होगी। अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखें कि कोई भी हमारे पास एक्सप्रेशन होगा उसको हम सपोज कर लें कि वो फंक्शन ऑफ n है। n की जो वेरिएशन होगी वो डेफिनेटली किसी छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ होगी, मीन्स मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ होगी। ठीक है, तो आपने जस्ट इतना याद रखना है कि इन सारी चीज़ों के लिए हमें क्या क्या जो है वो चीज़ की ज़रूरत होगी कि हम अपने एक्सप्रेशन को कैलकुलेट कर सकें। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको ऑटोमेटिकली माइंड में रहेगा। फर्स्ट सपोज अगर हमने प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है n स्क्वायर की, n अगर वेरी कर रहा है फ्रॉम 1 to 5 या फिर 1 to 15, तो इसको हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो चलते हैं हम फर्दर इसकी जो है वो एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको अच्छे से इसकी अंडरस्टैंडिंग हो सके और फर्दर जो है वो फिर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम इसको मैथमेटिका में यूज़ करेंगे। अब देखें, प्रोडक्ट की बात होती है तो सबसे पहले कोई ना कोई फंक्शन होता है। फंक्शन होगा तो वो डेफिनेटली अभी जिस तरह से हमने डिस्कस किया है कि वो किसी पैरामीटर की फॉर्म में होगा, इन टर्म्स ऑफ सम पैरामीटर या फिर वेरिएबल होगा। अब अगर वो किसी पैरामीटर में है, ये i हो सकता है, k हो सकता है, n हो सकता है, तो इसकी वेरिएशन हम ले सकते हैं। अब इसको हम जो है वो प्रॉपर वे में करते हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट से रिलेटेड देखते हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने सम्स के बारे में डिस्कस किया था कि सम्स क्या होते हैं, किस तरह से उनकी कैलकुलेशन होती है। तो ये वाला जो लेक्चर है वो प्रोडक्ट से रेलिवेंट है। सबसे पहले तो ये इसकी जो कमांड है वो हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं और इसमें p जो है वो कैपिटल होता है। ठीक है, और स्टार्ट और लास्ट में जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट आती है। जिस फंक्शन का हमने फाइंड आउट करना है वो वाला फंक्शन आ जाता है। ठीक है, इसको फंक्शन भी कह सकते हैं या फिर एक्सप्रेशन कह लें, कुछ भी कह लें। ठीक है, ये हमारे पास आ जाता है। अब देखें हम लोगों ने क्या कैलकुलेट करना है, प्रोडक्ट कैलकुलेट करनी है। पहली रिक्वायरमेंट हमारे पास होगी कि हमारे पास फंक्शन आ जाता है। वो फंक्शन जो है वो i की टर्म्स में हो सकता है, n की टर्म्स में हो सकता है और इसकी जो वेरिएशन है वो हमारे पास किसी भी टर्म्स में हो सकता है। ठीक है, तो इसकी वेरिएशन फर्दर हमारे पास थर्ड जो रिक्वायरमेंट है वो क्या होगी कि इसकी वेरिएशन होगी। वेरिएशन जो है वो मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ होती है। अब ये देखिए, ये हमारे पास यूजुअल नोटेशन है जो हम कैलकुलस में इसका यूज़ करते रहे हैं, तो इसको आपने माइंड में रखना है। अब फर्दर हम मूव करते हैं टुवर्ड्स इक्वेशंस। अब देखें, हमारी कैलकुलस को हम कवर कर रहे हैं थ्रू मैथमेटिका कि मैथमेटिका में किस तरह से हम कैलकुलस को परफॉर्म करते हैं। इक्वेशन की अगर हम बात करें, फर्स्ट सपोज अभी जिस तरह से लिखा है x + y = 10, ये सारी आ जाती है इक्वेशन। इससे पहले हमने मैटलैब में डिस्कस किया था कि इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं और इक्वल और डबल इक्वल के साइन में क्या डिफरेंस होता है। आपको पता है सिंगल इक्वल साइन क्या कहलाता है, असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है। ठीक है, इसको असाइनमेंट ऑपरेटर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो है ये वैल्यू असाइन करता है। फर्स्ट सपोज अगर हम x = 2 लिखें तो जो 2 है उसको वैल्यू असाइन करता है। इसी तरह से इसको रिप्लेसमेंट ऑपरेटर भी कहते हैं।
रिप्लेसमेंट ऑपरेटर भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि अगर कोई एक्सप्रेशन है उसमें x = 5 अगर हमने रिप्लेस करना है या फिर जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 5 हमने उसको असाइन करना है। ठीक है, फर्स्ट सपोज अगर हमारे पास x = 5 है और एक्सप्रेशन हमारे पास x² + 2x = y, तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पे हम क्या रिप्लेस करेंगे 5। तो इसलिए इसको रिप्लेसमेंट सिंगल इक्वल साइन जो है वो रिप्लेसमेंट ऑपरेटर कहलाता है और ये लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी वेरिएबल होता है उसको राइट हैंड साइड वाली वैल्यू असाइन कर देता है। ठीक है, तो आपने इन चीज़ों को ध्यान में रखना है कि सिंगल इक्वल साइन किस लिए यूज़ होता है। अब बात आती है डबल इक्वल साइन की। डबल इक्वल साइन जो है वो सिंपली इक्वालिटी के लिए यूज़ होता है। ठीक है, कि जब भी हम वैसे तो अपनी यूजुअल जो है वो मैथमेटिक्स में हम सिंगल इक्वल ही यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन मैथमेटिका में इस तरह से हम नहीं यूज़ कर सकते। इसमें जब भी हमने इक्वेशन की बात करनी है तो डबल इक्वल साइन लगाना है, जब भी हमने सिंगल इक्वल साइन लगाना है तो वो असाइन किसी भी वैल्यू को असाइन करने के लिए या फिर रिप्लेस करने के लिए यूज़ होगा। ठीक है, तो ये थी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़। अब देखें कि हमारे पास जो x को जो वैल्यू जाएगी वो राइट हैंड साइड वाली जाएगी। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है, इसलिए कभी भी इसको जो है वो मिसप्लेस नहीं करना। जो आपकी वैल्यू है वो हमेशा राइट साइड पे होनी चाहिए, जो वेरिएबल है वो लेफ्ट साइड पे ही होना चाहिए। डबल इक्वालिटी साइन का भी सेम इसी तरह है कि ये हमारे पास दो एक्सप्रेशंस को इक्वल करती है, इनकी इक्वालिटी। अब देखिए इक्वेशंस की बात आ रही है तो इक्वेशंस में वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं, तो डेफिनेटली हमें उसका सोल्यूशन भी चाहिए होता है। फर्स्ट सपोज अगर हमारे पास x² y + 5xy = 0 है या फिर कुछ एक्सप्रेशन है, तो इसको अगर हमने सॉल्व करना है तो पहले तो हमने देखना है कि हमें किस वेरिएबल में इसका सोल्यूशन चाहिए। क्या हमें इसका सोल्यूशन x में चाहिए या फिर y में चाहिए। ठीक है, तो जब भी इक्वेशन की बात आएगी, अगर आपने इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, पहली बात तो ये कमांड के स्टार्ट में आप क्या लिखेंगे, सॉल्व। सेकेंड बात ये कि आप उस इक्वेशन को लिखेंगे। ठीक है, उस इक्वेशन को लिखेंगे। और थर्ड वन ये कि जिस वेरिएबल में आपको वो चाहिए आप साथ में वो वाला वेरिएबल लिख देंगे। जिस भी वेरिएबल में आपको सोल्यूशन चाहिए होगा आप उसको लिख देंगे कि आपको x में चाहिए या फिर y में चाहिए। तो आप चलते हैं इसकी एग्जांपल की तरफ, थ्रू एग्जांपल उसको अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पे जो एग्जांपल है उसमें सिंगल वेरिएबल x ही इन्वॉल्व है, इनमें दो वेरिएबल भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो फिर हम अकॉर्डिंगली अपनी कमांड को मॉडिफाई कर लेंगे। सबसे पहले हमने सॉल्व लिखना है, उसके बाद एक्सप्रेशन लिखना है। यहाँ पे डबल इक्वल साइन यूज़ हुआ है, अभी आपको एक्सप्लेन किया जा चुका है कि डबल इक्वल साइन क्यों यूज़ होता है। उसके बाद कॉमा लगाया और हमें सोल्यूशन चाहिए किसमें, इन टर्म्स ऑफ x। एक ही वेरिएबल यूज़ हुआ है तो आप लोग क्लियर कट इसको कह सकते हैं कि इन टर्म्स ऑफ x चाहिए। तो जैसे ही इसको शिफ्ट एंटर करेंगे तो हमारे पास जो है वो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, अभी तो हमारे पास इसका एक्सप्रेशन जो था वो कोई और फॉर्म का था। अब अगर हमें इसका एक्सप्रेशन जो है वो न्यूमेरिकल चाहिए, n स्टैंड्स फॉर न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल का मतलब ये होता है कि डेसिमल्स में आंसर चाहिए। ठीक है, आप न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ते हैं, उसमें आपको पता है कि आप जितने भी कैलकुलेशन करते हैं वो सारे डेसिमल्स में ही आंसर्स होते हैं। तो जैसे ही हम n लगाएंगे और फिर परसेंटेज का साइन यूज़ होता है। परसेंटेज का साइन आपको पता है कि वह प्रीवियस रिज़ल्ट के लिए यूज़ होता है, ये ऑटोमेटिकली प्रीवियस रिज़ल्ट पिक कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कैपिटल N लगाया, फिर परसेंटेज लगा दिया और फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दी। तो जैसे ही इसका आपको शिफ्ट एंटर करेंगे तो इस फॉर्म में हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा। ये जो है अब अगर हमें जो है वो इस फॉर्म में रिज़ल्ट नहीं चाहिए, हम किसी और फॉर्म में रिज़ल्ट चाहते हैं, तो ये फॉरवर्ड स्लैश और उसके नीचे डॉट और परसेंटेज लगा देंगे तो इसकी फॉर्म को चेंज कर देगा। ये जस्ट उसके एक्सप्रेशन को चेंज करता है। देखें ऊपर वाले एक्सप्रेशन में x था लेकिन नीचे वाले जो एक्सप्रेशन है उनमें x नहीं है, सिंपल वैल्यूज़ लिखी हुई आ रही हैं। ये तो थी हमारे पास सिंपल एक इक्वेशन की एग्जांपल। अब देखें अगर हमारे पास जो है वो कोई और इक्वेशन हो, फर्स्ट सपोज अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में ना हो, उसकी कुछ लेफ्ट हैंड साइड भी हो और कुछ राइट हैंड साइड भी हो। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज़ लिख देना है, फिर उसके बाद डबल इक्वल साइन यूज़ करना है, फिर राइट हैंड साइड को लिख देना है स्क्वायर ब्रैकेट में। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक एग्जांपल भी दी गई है कि हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन है, डबल इक्वल साइन है और इस तरह से हमारा शिफ्ट एंटर के साथ रिजल्ट आ जाएगा।
अब नेक्स्ट जो हम करने जा रहे हैं, अभी तो हमने इक्वेशंस का सोल्यूशन देखा था इन टर्म्स ऑफ वन वेरिएबल या फिर इन टर्म्स ऑफ टू वेरिएबल्स। ऐसा ही है कि हमारे पास ये सिंपल सी इक्वेशन थी, हम इसको सॉल्व कर लेते थे, जो कि हमारे लिए बहुत आसान था। लेकिन अगर हमारे पास एक से ज़्यादा इक्वेशंस है, जिस तरह से ax + by = c या फिर a1x + b1y = d, अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं तो उसको जो है वो किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए अब हम स्टडी करने जा रहे हैं हाउ टू सॉल्व अ सेट ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस, कि किस तरह से हमारे पास अगर साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं तो किस तरह से उनका सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। पहली बात तो ये सिंपल इक्वेशंस है तो सॉल्व की कमांड अप्लाई होगी। सेकंड ये कि जो भी फर्स्ट इक्वेशन होगी उसकी लेफ्ट हैंड साइड पहले लिख देंगे, फिर इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, मीन्स हम पहली इक्वेशन पूरी की पूरी लिख देंगे, फिर उसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर सेकंड इक्वेशन, फिर थर्ड इक्वेशन, जितनी नंबर ऑफ इक्वेशंस होंगी उनको कॉमा से सेपरेट करेंगे और फिर कर्ली ब्रैकेट्स लगा देंगे। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। इस तरह लिख के जैसे ही आप शिफ्ट एंटर करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। सेकंड जो हमें पता होना चाहिए कि अगर एक्स और वाई में इक्वेशंस हैं तो इसका सोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई आएगा, मीन्स इसमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ आएंगी। अब नेक्स्ट देखें इसको थ्रू एन एग्जांपल, कि अगर हमारे पास एक इक्वेशन ये वाली है, सेकंड इक्वेशन ये वाली है, तो हमने इसको जो है वो कॉमा से सेपरेट किया और फिर कर्ली ब्रैकेट्स में लिख दिया। अब देखें पहली वाली इक्वेशन में दो वेरिएबल्स हैं, एक एक्स और दूसरा वाई। इट मीन्स हमें जो वैल्यूज़ चाहिए वो एक्स और वाई दोनों की चाहिए, तो हमने कॉमा लगा के एक्स और वाई लिख दिया। तो जैसे ही इसको शिफ्ट एंटर करेंगे हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। अब ये लास्ट जो है वो कमांड हम सीखने जा रहे हैं। ये हम क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि हम इक्वेशंस की बात कर रहे हैं। इक्वेशंस में उनका सोल्यूशन आता है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सोल्यूशन आता है, फिर हमें सम टाइम किसी वेरिएबल को एलिमिनेट भी करना पड़ जाता है। तो उसको हम किस तरह से एलिमिनेट करेंगे। अब देखिए एलिमिनेशन के लिए एक इक्वेशन से तो एलिमिनेट नहीं होगा, इट मीन्स हमें एटलीस्ट टू इक्वेशंस की ज़रूरत होगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आवर एक्सप्रेशन। सबसे पहले इसमें एलिमिनेट की कमांड यूज़ होती है। एलिमिनेट लिखते हैं और ये कमांड है तो पहला वर्ड जो है वो ई कैपिटल आएगा, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगी, फिर पहला एक्सप्रेशन, फिर सेकंड एक्सप्रेशन। अब देखें कम से कम दो इक्वेशंस का होना ज़रूरी है। अगर हमारे पास इस तरह की कोई इक्वेशन हो तो फिर इसमें से कैसे हम एक्स या वाई को एलिमिनेट कर सकते हैं जब तक हमारे पास फर्दर कोई और इन्फॉर्मेशन गिवन ना हो। तो यही बताया गया है कि पहले इक्वेशन एक आ गई, फिर कॉमा, फिर सेकंड इक्वेशन कर्ली ब्रैकेट्स में हमने सेपरेट किया। अब फर्दर हमने इसमें एक चीज़ नॉमिनेट करनी है कि हम कौन से वेरिएबल को जो है वो एलिमिनेट करना चाहते हैं। तो हम y को एलिमिनेट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इसके सोल्यूशन में हमें y नज़र ना आए, तो फिर हम उसमें कॉमा लगा के साथ में y लिख देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने याद रखनी हैं। फर्दर जैसे ही हम इसको शिफ्ट एंटर करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड रिज़ल्ट आ जाएगा जिसमें y इन्वॉल्व नहीं होगा। ये था हमारा आज का लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। देखिए जो है हम कैलकुलस को फुली कवर करने जा रहे हैं। इसके थ्रू हमने आज के लेक्चर में पढ़ा इक्वेशंस और किस तरह से हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को किया, और इससे पहले हमने सम्स और प्रोडक्ट से रिलेटेड सीखा। ये सारी चीज़ें हम कैलकुलस पे कमांड हासिल करने के लिए किस तरह से हम कैलकुलस को थ्रू मैथमेटिका सॉल्व कर सकते हैं ईजी वे में। तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे चैनल मैथ किचन रेसिपीज़ के साथ इन टच रहें ताकि आपको फर्दर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पहुंच सके। थैंक यू सो मच।